करो दिल से सजदा तो इबादत बनेगी, माँ बाप की सेवा अमानत बनेगी। खुलेगा जब तुम्हारे गुनाहों का खाता तो माँ बाप की सेवा ही तुम्हारी जमानत बनेगी। मैना स्टोरीज। कमाओ पिता बोझ नहीं होता, पर बिना माँ के पिता बोझ बन जाता है। राम सेवक बाबू बार बार बेटे के कमरे की तरफ देख रहे थे कि वो ऑफिस के लिए निकले तो बेटे से दो बात करूं। जैसे राजेश कमरे से निकला और बैठकर मोजे पहनने लगा, बेटा राजेश, क्या तुम ऑफिस जा रहे हो? राजेश ने कोई उत्तर नहीं दिया तो वो दोबारा से हिचकिचाते हुए बोला, बताओ क्या कहना है? अब कहते हुए तो बेटा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि एक बाप बेटे से फरमाइश करे, क्योंकि बच्चे पिता से फरमाइश करते हैं तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूँ। राजेश चिढ़ते हुए बोला, पापा, मुझे मोजे पहनकर सोने तो जाना नहीं है। आपकी तरह मुझे इतना आराम भी नहीं है कि दिन भर घर में बैठो और सब कुछ मुझे सामने से मिल जाएगा। या मैं तैयार हो रहा हूँ, आप देख नहीं रहे क्या? तो जाऊँगा तो दफ्तर ही, और मेरे बोलने से कौन सा आप रुकेंगे? जो कहना है साफ साफ कहिए, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। वो ठहर ठहर कर बोलते हुए बोला, बेटा, अब कैसे कहूँ? तुम्हारी माँ होती तो मैं तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं देता। मैं ये कह रहा था कि अगर तुम्हें वक्त मिले तो मेरे लिए 2 शर्ट ला दो। दोनों शर्ट के बटन टूट रहे हैं। अगर तुम्हारी माँ होती तो बटन लगा देती, और वो शर्ट इतने पुराने हो गए हैं कि हर रोज वही पहन पहन कर बाहर निकलता हूँ तो जान पहचान वाले टोकने लगते हैं। तभी राम सेवक बाबू की बहू अंजना आई और बोली, बाबूजी, आप हर समय इसी ताक में रहते हैं कि जब ये जल्दी में हो तो आप कुछ ना कुछ फरमाइश कर दें, तब तो इन्हें आपकी फरमाइश पूरी करना ही पड़ेगा। आप तो ऐसे कह रहे हैं कि माँ जी के जाने के बाद हम आपका ख्याल ही नहीं रखते। ऐसे तो आप बड़े शेर बने घूमते हैं। अब क्या हो गया? अब क्यों भीगी बिल्ली बनकर बेटे से कह रहे हैं? और मुझे माँ जी की तरह खाली मत समझना कि दिन रात चूल्हा चौका करूं और फिर सबके शर्ट के बटन लगाती फिरूं। राम सेवक बाबू बोले, बहू, तुम सही कह रही हो। वो तो घर संभालती थी पर अपने चेहरे पर सिकन तक नहीं आने देती थी। विमला के जाने के बाद मैं तो जैसे अनाथ हो गया हूँ। वैसे भी कमाऊ पिता बोझ नहीं होता, पर बिना माँ के पिता बहू और बेटे पर बोझ बन जाता है। मैं समझ सकता हूँ, मैं तुम लोगों के लिए परेशानी बन गया हूँ। आए दिन तुम लोगों से फरमाइश जो करता रहता हूँ। राजेश बोला, बस बस बाबूजी, अब इमोशनल ड्रामा करना बंद कर दीजिए। अगर शर्ट के बटन टूट गए हैं तो उसे मत पहनिए, पर कम से कम ताने तो मत दीजिए। याद है ना, बचपन में जब मैं नई शर्ट मांगता था तो आप क्या कहते थे कि नई शर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी माँ बटन लगा देगी। तो अब आपकी भी समस्या का मेरे पास समाधान है। वो हैरानी से बोले कि क्या? बेटा राजेश अंजना से बोला, अंजना, जितने भी मेरे शर्ट पुराने हो गए हैं, जो अब ऑफिस पहन कर जाने के लायक नहीं हैं, ऐसा करो, उनमें से 2 शर्ट निकाल कर बाबूजी को दे दो और मेरे लिए 2 शर्ट ऑनलाइन ऑर्डर कर दो। बहू बोली, ठीक है बाबूजी, आपकी समस्या का समाधान हो गया और पैसे कोई पेड़ पर लगे नहीं होते। इतना कहकर राजेश ऑफिस चला गया। उनके जाते ही अंजना बोली, बाबूजी, क्या माँ जी ने आपको कभी नहीं बताया था? मुझे तो बात बात पर टोकती थी। जाते हुए इंसान को टोकना नहीं चाहिए। आप तो ताक में बैठे रहते हैं। अगर मैं ना रहूं तो आप अपने बेटे को चैन की सांस नहीं लेने देंगे। इतना सुनाकर अंजना भी वहां से चली गई। दोपहर में राम सेवक बाबू फ्रिज से पानी की बोतल निकाल कर जा रहे थे। अंजना बोली, बाबूजी कहाँ चले? वो पलटकर देखने लगे। अंजना बोली, पानी की बोतल तो निकाल ली, पर कभी बोतल भर कर नहीं रखते हैं। अब शाम में अगर यहाँ कोई मेहमान आ जाए तो मैं क्या करूँगी? मैं पानी लेने से मना नहीं कर रही हूँ, पर जितना पानी ले लेते हैं उतना ही भर कर फ्रिज में भी रख दीजिए। राम सेवक बाबू चुपचाप एक पानी की बोतल भर कर फ्रिज में रख दिए और अपने कमरे में चले गए। शाम में अकेले उनका मन नहीं लगता।
पत्नी को गुजरे अभी साल भी नहीं हुआ है, पर जीवन जैसे बोझ लगने लगा। यही घर था जब आते जाते उनकी पत्नी उनका हालचाल पूछती और चाय पानी देती रहती। अब तो बिना बात दो बातें सुने पानी भी नसीब नहीं होता था। क्या सच में पत्नी की मृत्यु के बाद एक वृद्ध व्यक्ति बच्चों के लिए बोझ बन जाता है? राम सेवक बापू को तो कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा था। शाम होते ही राम सेवक बाबू छोटे बच्चे की तरह घर से भागना चाहते थे। जैसे ही वे बाहर निकलने लगे, अंजना आई और उनकी तरफ 2 शर्ट फेंकते हुए बोली, लीजिए बाबूजी, ये दोनों शर्ट रख लीजिए और जिस शर्ट का बटन टूटा है उसे काम वाली से कहकर ठीक करवा लीजिएगा। शायद उसे आप पर दया आ जाए, क्योंकि मुझसे ये सब काम नहीं होगा। राम सेवक बाबू चुपचाप खुशी से एक शर्ट को खूंटी में टांग दिए और दूसरे को पहनकर बाहर पार्क में अपने जैसे कुछ वृद्ध व्यक्तियों के साथ बैठने चले गए। वहाँ उनका मन हल्का हो जाता था। वहीं उनके एक मित्र कैलाश बापू बैठे थे। बातों बातों में वे बोले, राम सेवक बापू, ये शर्ट क्या आपके बेटे की है? क्योंकि एक रोज़ वो मेरे बेटे से मिलने घर आया था, तब मैंने उसे पहने हुए देखा था। बेटे को ये रंग बड़ा पसंद आया था, उसने चर्चा भी की थी, इसीलिए ये शर्ट मुझे याद है। राम सेवक बापू एक पल को लज्जित हुए, फिर मुस्कुरा कर बोले, कैलाश बापू, अब क्या बताऊं, बेटा जिद पर अड़ा था कि बाजार चलिए, 2-3 नए सेट खरीद लीजिए। मैंने कहा, रोज़ दफ्तर जाते हो और 2-3 महीने में ही अपनी पहने हुए शर्ट छोड़ देते हो, क्यों पैसे बर्बाद करना? और मुझे कहा जाना है, मैं तो यही पहन लेता हूँ। पता है आपको, मान ही नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से माना है। इतना कहकर बेचारे झूठी हंसी दिखाने लगे। कुछ घंटे बाद घर लौटकर आए और शर्ट खोलकर दूसरी खूंटी में टांग दी और अपनी पुरानी शर्ट को पहन लिए। थोड़ी देर बाद बेटा दफ्तर से लौटा तो बहू ने उसके लिए गर्मा गर्म चाय और पकोड़े बनाए। वही राम सेवक बाबू भी थोड़ी दूर कुर्सी पर बैठे थे। अंजना चाय के साथ उन्हें 2 ब्रेड दी और बोली, बाबूजी, तेल की चीज़ें अब आपको हजम नहीं होंगी, इसीलिए आपको पकोड़े नहीं दिए हैं। इतना कहकर वो पति के पास जाकर बैठ गई। राजेश राम सेवक बापू की तरफ देखते हुए बोला, बापूजी, क्या अंजना ने आपको शर्ट नहीं दी? राम सेवक बापू बोले, हाँ बेटा, बहू ने शर्ट दे दी। राजेश बोला, फिर पहनते क्यों नहीं? राम सेवक बाबू बोले, आज ही पहनकर नीचे गया था। पर बेटा बोला, क्या हुआ, शर्ट फट गई या कुछ दाग लगा दिया? तभी अंजना बोली, हाय हाय बाबूजी, आपको पता है वो कितनी महंगी शर्ट थी? महीनों से ये पहन रहे थे, अभी 2 महीने पहले ही तो इन्होंने उस शर्ट को छोड़ा है। ड्राइवर कब से कह रहा था मुझे शर्ट की वो पुरानी शर्ट दे दीजिए, पर मैंने उसे न देकर आपको ही ये शर्ट दी। राजेश बोला, बाबूजी, उम्र होने के बाद बुढ़ापे में लोग जिम्मेदार हो जाते हैं, पर आप तो माँ के जाने के बाद बहुत ही लापरवाह हो गए हैं। मैं सोच रहा था गांव से यहाँ आपको लाकर रख लूँ तो आप कुछ सीखेंगे, पर आप तो ये आपकी बहू आपके लिए इतना सोचती है और आप उसकी ही परेशानी बढ़ाते हो। राम सेवक बापू बोले, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही तो शर्ट फटी है और ना ही कोई दाग लगा है। मैं उसे पहनकर नीचे गया था। किशोर बाबू ने वो शर्ट देखी और बोले कि ये शर्ट आपका बेटा पहनता था, तो मुझे लगा उनके मन में तुम्हारे लिए कोई गलत विचार ना आ जाए, इसीलिए मैंने उसे उतार कर रख दिया। राजेश बोला, क्या ज़रूरी था आपको वो शर्ट पहनकर किशोर अंकल से मिलने की? और गलत विचार उनके मन में नहीं बल्कि आपके मन में आया होगा कि मैंने आपको अपनी पुरानी शर्ट दी और लोगों को दिखाऊं कि मेरा बेटा मुझ पर ध्यान नहीं देता। कितना भी कर लो,
आप रहेंगे तो किसान के किसान ही। आप मिट्टी में पले बड़े हैं, शहर के तौर तरीके आप कहाँ से सीखेंगे। इतना कहकर किशोर उठकर चला गया। अंजना बोली, बापूजी आज आपने इनका मूड इतना खराब कर दिया। ऐसा कीजिए, रात में अपने कमरे में ही रहिएगा, मैं आपका खाना वही दे दूंगी। राम सेवक बापू बेचारे बिना गलती के 4 बातें सुनकर चुपचाप अपने कमरे में चले गए। अगले दिन अंजना फ़ोन पर अपनी माँ से राम सेवक बापू की शिकायत कर रही थी। क्या कहूँ माँ जी, अगर बापूजी चले जाते तो मेरे लिए अच्छा रहता। कम से कम माँ जी घर में कुछ काम करके मेरा हाथ तो बटाती थी, पर अब मेरे सर का बोझ छोड़ गई। दिन रात कोई न कोई बखेड़ा खड़ा करते रहते हैं, इससे अच्छे तो ये गांव में रहते थे। राम सेवक बापू चुपचाप सुनकर अपने कमरे में ही बैठे रहे। वक्त बीता। कुछ दिनों बाद उनकी काम वाली सीताबाई आई और बोली, बापूजी कुर्सी पर बैठ जाइए, आपका बिस्तर झाड़ देती हूँ। लगता है कई महीनों से चादर नहीं बदली है, आपको बदबू नहीं आती क्या। राम सेवक बापू बोले, सीताबाई बड़ी मेहरबानी होगी अगर चादर झाड़ कर फिर से लगा दो। बदबू तो आती है, पर क्या करूं बेटा, मैं बहू का काम नहीं बढ़ाना चाहता। क्या तुम मेरा एक और काम कर दोगी। सीताबाई बोली, बाबूजी वैसे तो मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं, पर अम्मा जी कहती थी जब मैं न रहूं तो बापूजी का ख्याल रखना। तो बताइए क्या बात है। राम सेवक बापू जल्दी से अपनी शर्ट लेकर आए और बोले, देखो इसका बटन संभाल के रखा हूँ, तुम इसे टाक दोगी। सीताबाई मुस्कुराई और बोली, माँ बाप भी बूढ़े होने के बाद बच्चे हो जाते हैं। अम्मा जी कहाँ गई, आप बिल्कुल मुरझा गए हो, क्या करोगे। बापूजी जो किस्मत में लिखा होता है उसे तो काटना ही पड़ता है, पर सब बूढ़े लोग एक जैसे नहीं होते। राम सेवक बापू बोले, क्या मतलब है। सीताबाई वो बोली, मेरे सास ससुर को देख लो, मेरे ससुर रिक्शा चलाते थे, बूढ़े पड़ गए, अब घर में बैठने लगे हैं। एक रोज मेरा मर्द गुस्से में उन्हें कुछ बोला। ससुर को पता था कि उनकी उम्र हो गई है, बेटे से हाथापाई में तो जीत नहीं सकते थे। राम सेवक बापू बोले, फिर क्या किया तुम्हारे ससुर ने। सीताबाई हंसकर बोली, क्या करेंगे, जाकर पुलिस स्टेशन में रपट लिखवा दी और बोली, मेरी खोली खाली करो, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को रखता हूँ तो खर्चा भी होता है, इतने खर्चे में एक बाई लगा लूँगा, ना मुझे दिक्कत होगी ना तुम्हारी माँ को। राम सेवक बापू आश्चर्य से सीताबाई को देख रहे थे और बोले, तुम्हारे पति ने क्या कहा। सीताबाई हंसकर बोली, कहेगा क्या, आज की दुनिया में घर और राशन में क्या कम खर्चा नहीं होता। अरे इतने पैसों में तो कितने माँ बाप को लोग खिला सकते हैं। वो दिन था और आज का दिन है। मेरे मर्द ने उनसे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की। ये लो बापूजी, आपका शर्ट तैयार हो गया। राम सेवक बापू की जिज्ञासा बढ़ी तो वो बोले, सीताबाई एक बात बताओ, तुम्हारे ससुर ने तुम्हारे पति के साथ ऐसा व्यवहार किया, तुम्हें उसका बुरा नहीं लगा। सीताबाई बोली, बापूजी एक बात कहूँ, थोड़े दिन के सुख के लिए मैं अपना बुढ़ापा नहीं बिगाड़ना चाहती। आज अगर मैं अपने पति के साथ हो जाती तो हो सकता है कल को मेरा बेटा भी मेरे साथ यही सब करता। ना बापा ना, मुझे बुढ़ापे में अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनना। अपनी कमाई से अगर मैं बुढ़ापे तक खा सकती हूँ तो क्यों अपने बच्चों पर बोझ बनूंगी। जो मेरा है वो जीते जी जिंदगी भर मेरा ही रहेगा। मेरे मरने के बाद ही पैसा और घर अपने बच्चों को दूंगी। इतना कहते हुए वो चली गई। सीताबाई की बातों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि जब एक रिक्शे वाला रिटायर होकर अपने घर में इज्जत से रह सकता है तो मैं क्यों नहीं। मैं तो किसान था, भले मुझे पेंशन नहीं मिलती, पर ये घर और बाकी की संपत्ति तो मेरी ही है। 2-3 दिन विचार किया और बेटे से बोले, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बहू बोली, क्या बात हो गई, फिर कोई फरमाइश होगी। राजेश बोला, बापूजी ऐसे ही मुझ पर बहुत बोझ है, आप और बोझ मत बढ़ाइए। माँ के जाने के बाद आप बहुत परेशान करने लगे हैं, इससे बेहतर तो आप गांव में ही किसानी करते। मेरी गलती थी जो मैं माँ के साथ आपको यहाँ ले आया। राम सेवक बापू बोले, हाँ बेटा,
वहाँ बोझ क्यों लगती? तुम्हारे घर का काम जो करती थी। छोड़ो उन पुरानी बातों को, मैं वापस गांव जाना चाहता हूँ। अंजना खुश हो गई तो राम सेवक बाबा बोले, मैं अपना पुराना मकान ठीक करवाऊंगा तो सोचता हूँ इस घर को बेचकर गांव का मकान ठीक करवा लूँ और फिर से किसानी शुरू करूँ। अंजना बोली, बापूजी ये सरासर धोखा है, आप मेरे घर को कैसे बेच सकते हैं? वो हंसकर बोले, धोखा और तुम्हारा घर? ये घर मैंने अपनी ज़मीन बेचकर और कुछ लोन लेकर अपने नाम पर लिया था। वो तुम्हारा कैसे हुआ? रिश्तों में धोखाधड़ी तो मैंने सीखी ही नहीं, फिर झेली जरूर है। अंजना राजेश को देखने लगी। वो बोला, बापूजी आपको ये सब करके क्या मिलेगा? आखिर किसने आपके कान भरे हैं? वो बोले, मेरे कान किसी ने नहीं भरे, और एक बात कह दूं, मैं किसी पर बोझ नहीं हूँ। भले ही नौकरी करता था पर एक किसान था, पसीने की कमाई खाता था और आगे भी खा सकता हूँ। आज जो तुम नई शर्ट और टाई पहन कर जाते हो, कभी सोचा है उसी मिट्टी और पसीने के बदौलत तुम यहाँ तक पहुँचे हो? मेरा फैसला सुन लो, अब मैं गांव जाकर रहूँगा और फिर से खेती शुरू करने के लिए कुछ पैसे चाहिए जो कि अब मेरे पास नहीं हैं। तो इस घर को मैं बेचकर तुम्हें 2 कमरे के घर के लिए पैसे दे दूंगा और बाकी के पैसे से मैं अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू करना चाहता हूँ। बहू बोली, बुढ़ापे में आप सठिया गई हैं, आपकी उम्र है ज़िंदगी को फिर से शुरू करने की। राम सेवक बापू बोले, देख रहे हो सीताबाई को, एक घर में काम छूटता है फिर नए सिरे से दूसरे घर में काम शुरू कर देती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैंने किसी को कहकर 1 हफ्ते बाद की टिकट करवा ली है। 2 दिन बाद इस मकान को देखने के लिए कोई आ रहा है, तो तुम भी तैयार रहना। इतना कहकर राम सेवक बापू अपने कमरे में चले गए। राजेश और अंजना को जोर का झटका धीरे से नहीं बल्कि बहुत जोर से लगा। राम सेवक बापू के आगे पीछे दोनों घूमते रहे, परंतु वो अपने निर्णय पर अडिग रहे। आखिर वही हुआ जो उन्होंने चाहा। मकान को बेच दिया और बेटे को आधे पैसे दे दिए और वापस गांव में चले गए। बेटे को परिवार लेकर न जाने कितने महीने किराए के मकान में रहना पड़ा। फिर करीब साल भर बाद उसने एक छोटा सा मकान खरीदा और गांव जाकर पिता के पैर पड़कर माफ़ी मांगने लगा। पर राम सेवक बापू उन्हें ये कहकर वापस भेज देते कि बेटे मेरे मरने का इंतज़ार करो, जब मैं मर जाऊंगा तो ये सब तुम्हारा हो जाएगा, पर मेरे जीते जी मेरी संपत्ति तुम्हें नहीं मिल सकती। और दोस्तों, जो बच्चे अपने माता पिता का ध्यान नहीं रख सकते हैं और माता पिता बच्चों पर सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, आखिर एक समय पर वो कठोर क्यों बन जाते? अगर एक माँ के जाने के बाद पिता की देखभाल हम अपने बच्चों की तरह करें तो इसमें बुराई ही क्या है? और अगर हम अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से नहीं निभा सकते तो हमें उनसे कुछ भी मांगने का कोई भी हक नहीं है। क्या राम सेवक बापू का लिया गया ये फैसला सही था? अगर आपको ये फैसला सही लगे तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और हमारी वीडियो को जितना हो सके लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहना, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हम आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो ऐसे ही लेकर आते रहें।